गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे वसंत भाग 1 का पाठ 12। संसार पुस्तक है का सा। यस, हम स्टार्ट करते हैं। संसार पुस्तक है पाठ पंडित जवाहरलाल द्वारा लिखित पुस्तक पिता का पत्र पुत्री के नाम से लिया गया है। यह एक पत्र है जिसे पाठ का रूप दिया गया है। इस पत्र में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस समय का जिक्र किया है जब वे स्वयं इलाहाबाद में और उनकी पुत्री इंदिरा इंदिरा गांधी जो है मंसूरी में रहती थी। उस समय वे उन्हें पत्र लिखते थे। एक बार उन्होंने अपने एक पत्र में लिखा कि इंग्लैंड छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है। फिर भी हिंदुस्तान दुनिया का छोटा सा हिस्सा है। दुनिया का हाल जानने के लिए सब देशों और उनमें बसी जातियों का ध्यान रखना होगा। दुनिया एक है और इसमें आबाद लोग, बसे हुए लोग हमारे भाई बहन हैं। बड़ी होने पर तुम्हें दुनिया और उसके आदमियों का हाल किताबों में पढ़कर आनंद आएगा। यह धरती लाखों वर्ष पुरानी है। एक ऐसा समय था जब यह धरती बहुत गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज नहीं थी। लेकिन आज यह दुनिया हर प्रकार के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है। वे आगे लिखते हैं कि पुराने जमाने की लिखी हुई किताबें न होने पर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती हैं जितनी किसी किताब से होती हैं। मीन्स पुरानी चीजों को देखकर ही हम बता देते हैं। पहाड़ों, समुद्रों, जानवरों की हड्डियों आदि से दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। लेकिन हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है कि हम दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने पेंसिल हम यूज करते हैं, वो पेंसिल लक्कड़ से बनी। लक्कड़ कहाँ से आई? पेड़ से। पेड़ कहाँ से आया? बीज से बोया। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कैसे पेंसिल हमारे पास आई, उसको रीड करना। मुझे उम्मीद है कि तुम शीघ्र ही पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर उनका हाल जानना सीख जाओगी। सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ एक रोड़ा भी संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ है, मीन्स एक पेज है। जिस प्रकार उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए उसके अक्षर सीखने होंगे। कोई भी लैंग्वेज हम सीखते हैं, पहले उसके अल्फाबेट सीखते हैं। जैसे हिंदी में क ख ग ए आ, इंग्लिश में ए बी सी। उसी प्रकार प्रकृति के अक्षर जानने से उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों से पढ़ी जा सकती है। यदि तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने तो तुम एक गोल, चमकीले और चिकने रोड़े से पत्थर की कहानी सुन सकती हो। वह तुम्हें बताएगा कि कभी वह चट्टान का टुकड़ा था, उसमें किनारे और कोने थे। वह पहाड़ी नाले से बहकर बड़े दरिया में पहुंचा। इस दौरान बहते बहते उसके किनारे घिस गए और वह चिकना चमकदार हो गया। यदि वह दरिया में और आगे बढ़ता तो वह बालू मतलब मिट्टी,
का एक जर्रा बन जाता, छोटा सा कण बन जाता। एक छोटा सा रोड़ा जब इतनी बातें बता सकता है, तो हमारे चारों तरफ मौजूद पहाड़ और दूसरी चीजों से हमें अनेक जानकारी मिल सकती है। अर्थात हमें हमेशा अपनी आंख और कान खुले रखना चाहिए, जिससे हम प्रकृति को अधिक गहराई से जान सकें। ये स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा पाठ 12 संसार पुस्तक है का सार। यस, थैंक यू।